क्या आप जानते हैं माँ गंगा को महर्षि जहानु क्यों निकल गए थे? स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा को कार्तिकेय की सौतेली माता कहा जाता है। कार्तिकेय वास्तव में शिव और पार्वती के पुत्र है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां थीं जो हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी। इसलिए अंत में उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। गंगा की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। कई वर्षों बाद सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा था जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया था। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार ना किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक बार वंश भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाएं ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग में पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगीरथ से कहा कि वो अवश्य उसकी सहायता करेंगे। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और भी अधिक पवित्र हो गई, जिसके बाद पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कार उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी कहानी है। उसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी तो उसके पानी के वेग ने काफ़ी हलचल पैदा की और जहानु नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जहानु से प्रार्थना की कि वह गंगा को छोड़ दे ताकि अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहानु ने गंगा को जल को अपने कान से रास्ते से बहा दिया। इस प्रकार गंगा का नाम जाह्नवी यानी जहानु की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग का उदय होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।